पर देख सकते हैं आप गोली मत चलाइए। बिहार पुलिस ने एक दिन पहले कहा कि भरत तिवारी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। अगले ही दिन उस व्यक्ति का एनकाउंटर हो गया। क्या यह आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई थी या फिर इस कहानी में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट आपके पसंदीदा मंच मन की बातें पर। साथियों, बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। यह बहस सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई की नहीं बल्कि कानून, पारदर्शिता और जवाबदेही की भी है। तो अगर वो मांग मानने का तैयार है तो ये हथियार अभी त्याग दिया जाएगा। मांग सब बताया गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक या कोई भी अधिकारी समाज के साथ, देश के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। और चुनाव के समय, और सुनिए चुनाव के समय या कभी भी कोई वादा नहीं करेगा झूठा। अगर करेगा तो उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो ये युद्ध क्रांतिकारी ही युद्ध होगा। बोलिए, इस पे कोई है? जानकारी के अनुसार भरत भूषण तिवारी क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर अपनी बात रखते थे। परिवार और कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। वहीं पुलिस का दावा है कि कार्रवाई के दौरान लोगों और पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को खतरा था, इसलिए गोली चलानी पड़ी। लेकिन यहीं से कहानी में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। बताया जाता है कि घटना से पहले भरत भूषण ने सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो किया था। कुछ लोगों का दावा है कि वीडियो में वह अपना हथियार पुलिस की ओर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद पुलिस कार्रवाई हुई और भरत भूषण घायल हो गए। अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार उनके शरीर के निचले हिस्से में कई गोलियां लगी थी। बाद में बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अब इस मामले का सबसे भावनात्मक पहलू यह है कि भरत भूषण के पिता ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को पकड़ा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि पूरी कार्रवाई परिस्थितियों के अनुसार की गई है। साथियों, यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ दो अलग अलग कथाएं सामने हैं। एक तरफ पुलिस का आधिकारिक बयान है, दूसरी तरफ परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप है। लोकतंत्र में ऐसे मामलों में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है निष्पक्ष जांच, क्योंकि अगर पुलिस सही है तो तथ्यों से यह साबित होना चाहिए, और अगर कहीं प्रक्रिया में कोई चूक हुई है तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। बिहार राज्य में एक युवक की मौत, परिवार के आरोप, पुलिस का पक्ष और जवाब तलाशता पूरे देश का समाज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ऐसे संवेदनशील मामलों में केवल पुलिस की जांच पर्याप्त है या फिर जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच भी जरूर होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि कानून और जनता के विश्वास का भी है।